शाकिर भाई। जी सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो शाकिर भाई? अल्लाह का करम है। माशा अल्लाह। आप कैसे सलीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। किस चीज़ की फसल है शाकिर भाई? ये चने की फसल है सलीम भाई। माशा अल्लाह। सलीम भाई दुआ कीजिए कि मेरी फसल हर तरीके से नुकसान से बच जाए और इसमें खूब बरकतें हों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये फसल में बरकत हो और ये तमाम नुकसान से बची रहे तो आपको चाहिए कि आप इसका उश्र ज़रूर निकालिए। उश्र ये क्या होता है? आपको पता नहीं उश्र क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि उश्र क्या होता है। न रह जाए मुरझा के ये फूल मेरे गुलिस्तां की गए, अब यारी का मौसम गुलिस्तां की गए, अब यारी का जी शाकिर भाई, ज़मीन से नफ़ा हासिल करने की गरज से जो चीज़ उगाई जाती है उस पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उश्र कहते हैं। ठीक इसे इसी तरह समझिए जिस तरीके से हम अपने माल का 2.5% हिस्सा बतौर ज़कात अल्लाह की राह में देते हैं, ठीक इसी तरीके से खेती में जो फसल आती है इसका 10वां या 20वां हिस्सा बतौर उश्र हमने अल्लाह की राह में देना होता है। सलीम भाई उश्र में ये 10वां और 20वां हिस्सा क्या है? जो फसलें बारिश या नहर के पानी से सैराब की जाती है उस पर 10वां हिस्सा, जी। और जो फसलें मेहनत और मशक्क़त के साथ जिसकी सिंचाई की जाती है उस पर 20वां हिस्सा यानी 5% अल्लाह की बारगाह में उश्र देना वाजिब है। अच्छा मैं समझ गया। सलीम भाई ये तो बताइए उश्र देने की फजीलत क्या है? आइए आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक साहिब औलाक सयाए अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक अल्लाह पाक ने उससे शर दूर फरमा दिया। अच्छा नियत कर लीजिए कि आप अपनी फसलों का उश्र ज़रूर निकालेंगे। जी। मैं मेरे किसान इस्लामी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी फसलों का उश्र अपनी दावत इस्लामी को ज़रूर दीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।